3 जून 2026 ये 4 शिप का एनालिसिस है। यह एनालिसिस पूरा मेमोरी बेस्ड है। हमारे प्यारे बच्चे जो एग्जाम देने गए थे वह एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद हमें पता है किस प्रकार से प्रश्न आए थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हेरफेर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज यही थे। हम बहुत ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आप प्यारे बच्चों की कि आप जो आज एग्जाम दे के आए आप अपना सटीक एनालिसिस देख सके। देखते हैं किस प्रकार से जीके के क्वेश्चन आए और आप कितने क्वेश्चन उसमें सही करके आए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने बाल गंगाधर तिलक एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार में है? बिल्कुल समानता का अधिकार, अनुच्छेद 18। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने अनुच्छेद 18 एग्जाम में टिक किया वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लू किस ऋतु में चलती है? वह चलती है ग्रीष्म ऋतु। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने ग्रीष्म ऋतु एग्जाम में टिक किया वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल किस महाद्वीप में है? वह है अफ्रीका महाद्वीप। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने अफ्रीका महाद्वीप एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थल सेना में जनरल रैंक के नीचे ठीक नीचे कौन सी रैंक होती है? लेफ्टिनेंट जनरल। जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिला स्तर पर पंचायती राज का प्रमुख कौन होता है? वह होता है अध्यक्ष। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में अध्यक्ष पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वी सीमा से कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? बिल्कुल जिस भी कमांडो ने तेलंगाना पर टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा के किस गोलार्ध में सबसे अधिक भूमि है? वह है उत्तरी गोलार्ध। जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उत्तरी गोलार्ध एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलीगढ़ आंदोलन किस समुदाय ने किया? वह किया था मुस्लिम समुदाय ने। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने मुस्लिम समुदाय एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व श्री विश्व थी प्रमुख पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकरशरण दास। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने यह ऑप्शन पे टिक किया एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में 2026 में किसके लिए क्वालिफाई किया है? तो वह किया है हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने हॉकी पे टिक किया है वर्ल्ड कप वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महादेव खेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वह है महाराष्ट्र से। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में महाराष्ट्र पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांझा शक्ति अभ्यास किस सेना से संबंधित है? वह संबंधित है थल सेना से। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने थल सेना एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? वह जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे हमें जीके के 14 ही क्वेश्चन बता पाए। आपने 14 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते हैं साइंस के किस प्रकार से क्वेश्चन आए और आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चुंबक का प्रयोग किस उद्योग में नहीं होता है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने कृषि, वस्त्र और कागज उद्योग एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरुत्व का संबंध किससे है? वह है आकर्षण। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में आकर्षण टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कच्चा खाया जा सकता है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एप्पल एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में हार्मोन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने एग्जाम में स्कर्वी टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयतन का सबसे छोटा मात्रक क्या है? मिलीलीटर या घन सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब हम किताब को नजदीक से पढ़ते हैं तो क्या होगा?
आंखें कमजोर हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने यह ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैदे को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है छान कर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने छान कर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई ईंधन जलता है तो उससे क्या निकलता है? धुआं या ऊष्मा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने धुआं एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खट्टे पदार्थ अम्लीय नहीं होते, इसका कारण क्या है? क्योंकि वे क्षारीय होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने क्षारीय एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चश्मा बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्राउन कांच। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने क्राउन कांच एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और कवर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे, साइंस में हमें इतने ही क्वेश्चन बता पाए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते हैं मैथ्स के किस प्रकार से क्वेश्चन आए और आपने कितने एग्जाम में सही किए हैं। 60 व 80 का कितना प्रतिशत है? 60-80 का कितना प्रतिशत है? तो है 75%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने 75% एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8/4 प्लस 15/3 -4 बरोबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, जिस भी कमांडो का आंसर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 3 आया है, अगर आप एग्जाम में वही टिक करके आए हो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना से 2 कम है तथा परिमाप 92 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर 34 सेंटीमीटर आया है। अगर आपने एग्जाम में वही टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संख्या 70 व 30 का औसत क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने एग्जाम में 50 पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो मित्रों ने 5,000 रु 12 माह के लिए तथा 5,000 रु 6 माह के लिए निवेश किया। उनका लाभांश क्या है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 2:1 आया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप एग्जाम में यही टिक करके आए तो आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 और 6 का औसत क्या है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 5 आया। अगर आप एग्जाम में ये टिक करके आए वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदा गया तथा 80 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसका आंसर 33 सही 1/3 आया। अगर आपने वह टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई संख्या 500 से 400 हो गई तो प्रतिशत कमी कितनी हुई? जिस भी कमांडो ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया उसका आंसर 20% आया, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में संख्या 4 व 6 दोनों से विभाज्य संख्या कौन सी है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सोल्व किया उसका आंसर 12 आया, 12, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1,000 का 5 प्रति वर्ष की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 100 रुपये आया, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का एलसीएम 24 व एचसीएफ 4 है। पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 12 आया। अगर आप एग्जाम में ये टिक करके आए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। √1156 के वर्गमूल का 2 गुना क्या होगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 68 आया। अगर आप एग्जाम में ये टिक करके आए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 प्लस 17 स्क्वायर माइनस 23 माइनस 17 स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 1564 आया है। अगर आप एग्जाम में वही टिक करके आए हो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। √625 प्लस 5 स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। जिस भी कमांडो ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर 50 आया। अगर आप एग्जाम में यही टिक करके आए हैं वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स और अचीव कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे, हमें मैथ्स में 14 ही क्वेश्चन बता पाए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते हैं रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आए और किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले।
देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिला, ये सामने क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है। देखते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिले। बिल्कुल, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिला, रैंकिंग पोजीशन से एक क्वेश्चन देखने को मिला, यहीं पर हमें मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन देखने को मिला। बिल्कुल, आज आपका जो एग्जाम हुआ है, आपने उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये एनालिसिस देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।